मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। छुट्टी का समय हो रहा था। मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ती थी। मेरे 4-5 दोस्त बाथरूम के सामने ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे पता ही नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो भी मेरे ही दोस्तों ने मेरे साथ ये सब किया। उस दिन मुझे पता चला कि मैं पुरुष नहीं हूँ। मेरा नाम प्रेम है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। माता पिता और मेरी एक बहन है। शुरू से ही मुझे बड़ी बहन के कपड़े पहनने का शौक़ था। क्योंकि मैं लड़का था, मुझे घर में ऐसे ही रखा जाता था कि जैसे मैं एक लड़का हूँ। लड़कों वाले कपड़े पहने जाते थे, लेकिन मुझे लड़के वाले कपड़े पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा से ही बहन की तरह सजना संवरना और उसके सूट पहनना अच्छा लगता था। मेरी ये हरकतें माता पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इन्हीं हरकतों की वजह से कई बार मुझे डंडों से पीटा जाता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे अंदर से ही महसूस होता था कि मैं एक लड़की हूँ। मेरा एडमिशन भी लड़कों वाले स्कूल में ही कराया गया। एक दिन छुट्टी का समय हो रहा था। मैं जैसे ही बाथरूम की ओर गया, मैंने देखा मेरे ही क्लास की कुछ लड़के, जो कि मेरे दोस्त थे, बाथरूम के आगे खड़े थे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं बाथरूम करने के लिए अंदर गया, मैंने दरवाज़ा खोला, वैसे ही पीछे से किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। उसके बाद मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मैं दर्द से कराह रहा था। मेरे दोस्त मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे सारे कपड़े खोल दिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरे पेट में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या कर रहे थे। मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने को संभाला, अपने अस्त व्यस्त कपड़े समेटे, फिर मैं अपने घर को चल दिया। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मुझे इतना दर्द हो रहा था। घर पहुंचते ही मैं सीधा बाथरूम में गया। मैंने अपने को देखा तो मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। घर में किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि माता पिता मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो मैं अपने दिल की बात उन्हें भी नहीं बता सकता था। मैं कुछ दिन स्कूल नहीं गया। फिर मैं अपने कुछ मित्रों से जानना चाहा, उन्हें अपने दिल की बात बताई और उनसे पूछा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। वो मेरे घर एक सीडी प्लेयर लेके आए। फिर उन्होंने मुझे टीवी पर दिखाया, उन्होंने मुझे ब्लू फिल्म दिखाई और फिर मेरे समझ में आया कि मेरा रेप हुआ है। फिर उन दोस्तों ने भी मेरे साथ वही सब किया। तब मुझे पता चला कि मैं पुरुष नहीं हूँ और फिर से मुझे वही दर्द से गुजरना पड़ा। उस दिन मेरे समझ में आया, ना मैं एक लड़का हूँ और ना ही लड़की हूँ। खैर, मुझे इस बात से कोई गम नहीं हुआ, लेकिन अब मैं समझदार हो गया था। अब मुझे सब कुछ समझ आने लग गया था। मैंने अपने दिल की बात घर में बताने की कोशिश की, लेकिन घर वाले तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें ये तो नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि मैं एक पुरुष नहीं हूँ। मेरी इस बात से तो घर में जैसे बवाल ही हो गया। अब तो घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया। कुछ महीने गुजरने के बाद फिर मुझे बाहर जाने की परमिशन दी गई। अब मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी, लेकिन अब मैं सूट पहनकर पूरी लड़कियों की तरह ही तैयार होकर कॉलेज जाती थी। मैंने अपने बाल भी बढ़ा लिए थे, लेकिन अब घर में मुझे से कोई भी बात नहीं करता था। खासकर पिताजी तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं किसी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूँ, लेकिन मैं ये सब कैसे करती, क्योंकि मैं खुद एक पुरुष नहीं थी।
मैं किसी लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती थी, लेकिन मेरे घर वाले ये बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। खासकर पिताजी तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। वो मुझे एक लड़का ही मानते थे। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम इस तरीके से लड़कियों के कपड़े पहनकर अपना जीवन बिताना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तुम यहाँ से जा सकती हो, फिर तुम्हें जो करना हो कर लो। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू हुआ। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई। मैं ट्यूशन क्लासेस ली, उससे मेरा गुजारा चला। मैं किराए का घर लिया, मैं वहीं रहती थी। आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा था। मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर मेरी जॉब लगे। लोग मुझे लड़का या लड़की की पहचान से नहीं बल्कि मेरी एजुकेशन की पहचान से मुझे जाने, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तभी बीच में एक दुखद घटना घटित हुई। मेरे पिताजी को अचानक से हार्ट अटैक आया। वो अस्पताल में एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास कुछ ही वक्त बचा हुआ है। फिर क्या था, मैं आनन फानन में सीधा अस्पताल पहुंची। पहले तो मुझे किसी ने पिताजी से मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि सभी सोच रहे थे आज जो पिताजी की हालत है वो मेरी ही वजह से है। मेरी वजह से ही पिताजी को हार्ट अटैक आया। बुआ जी तो मुझे पिताजी से बिल्कुल नहीं मिलने दे रही थीं। बहुत देर बाद बहुत विनती करने के बाद मुझे अंदर जाने दिया। जैसे ही मैं पिताजी के पास पहुंची, पिताजी कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। वो हाथ जोड़कर मुझसे पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। पिताजी को इस तरीके से हाथ जोड़ते हुए देखते हुए मेरी आंखों में भी आंसू रुक नहीं पाए। शायद पिताजी कह रहे हों कि बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी पिताजी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद पिताजी ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ा। उसके बाद पिताजी को घर लाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पिताजी को मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि घर का बड़ा बेटा ही मुखाग्नि देता है। लेकिन मुझसे सब नफ़रत करने लगे, इसलिए ये हक भी मुझसे छीन लिया गया। अब उन्हें पता चल चुका था कि मैं एक पूरा लड़का नहीं हूँ। सारी रस्मों रिवाज करके मैं अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। बहुत मेहनत करने के बाद आखिर में मैं उस मुकाम पर पहुंच गई जहां मैं चाहती थी कि सारी दुनिया मुझे जाने। बहुत बड़ी पोस्ट पर मुझे जॉब मिल गई और बस यूं ही मेरी ज़िंदगी चलती रही। सफ़र बहुत सुंदर था, बस दिल में एक कसक हमेशा रहेगी। काश मेरे घर वाले मुझे समझ पाते। पिताजी ना सही, माँ तो मुझे समझती, क्योंकि माँ ही बच्चों को समझ पाती है। काश वक्त रहते ही पिताजी मुझे समझ जाते तो साथ में ही ज़िंदगी का सफ़र कटता।